द्रोणाचार्य की कहानी। द्रोणाचार्य की कहानी। महाभारत के महान गुरु। द्रोणाचार्य महाभारत के सबसे महान गुरुओं में से एक थे। वे धनुर्विद्या और युद्ध कला के महान आचार्य थे। कौरव और पांडव दोनों ने उनसे ही युद्ध कला सीखी थी। द्रोणाचार्य के पिता का नाम महर्षि भारद्वाज था। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य का जन्म एक द्रोण मिट्टी के पात्र से हुआ था, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ा। वे बचपन से ही बहुत विद्वान और तपस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम कृपि था और उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य बचपन में राजा द्रुपद के साथ पढ़ते थे। उस समय द्रुपद ने उनसे कहा था कि जब वे राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य उन्हें देंगे। लेकिन जब द्रुपद राजा बने और द्रोणाचार्य उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इस अपमान ने द्रोणाचार्य के मन में बदला लेने की भावना जगा दी। के गुरु बाद में भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुलाया और उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को युद्ध कला सिखाई, लेकिन अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य बने। अर्जुन की प्रतिभा देखकर द्रोणाचार्य ने उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया। एकलव्य नाम का एक वनवासी लड़का भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। फिर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया, जिससे वे फिर कभी पहले जैसा धनुर्धर नहीं बन सका। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। अर्जुन ने द्रुपद को हराकर बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और कहा, अब हमारी मित्रता बराबर हो गई। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे बहुत शक्तिशाली योद्धा थे और उन्हें हराना लगभग असंभव था। आखिरकार पांडवों ने एक योजना बनाई। उन्होंने द्रोणाचार्य को यह झूठी खबर दी कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य दुखी होकर युद्ध छोड़कर ध्यान में बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया।